स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था अप टू हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करेंगे। वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट द अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू अ गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करते हो, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और जब आप उसे हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होंगे, गैसियस स्टेट में। So, to separate such mixture that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity। अब non-sublimable impurity क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, salt ले रहे हैं इस केस में। The sublimation process is used, यहाँ पे कौन सा process यूज़ करोगे आप, sublimation। फिगर कहाँ दिखा रखा है, 2.7। separation of the ammonium chloride and the salt, किस process से, by the sublimation process। some example of the solid with sublime are, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम्पल बताइए जो सब्लिमेशन शो करता है वैसे सब्सटेंसेस। आप क्या बताओगे, अमोनियम क्लोराइड जो कि हमने यहाँ पे लिया है, और कैम्फर, नैपथलीन या फिर एंथ्रेसीन। सो ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिगर देख सकते हो, ये देखिए चाइना डिश में ले लिया मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को, और इसको आपने इन्वर्टेड फनल से कवर कर दिया। दिस वन इज़ अ कॉटन प्लग इन्वर्टेड फनल, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है, और जब आप इसको हीट करोगे तो क्या हो रहा है, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब क्या हो गया, ये सॉलिड से बच्चों ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे कॉटन प्लग से इससे सिक्योर कर रखा है। सो बच्चों फिगर से समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इज द डाई इन अ ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अब बात हो रही है, जो अगर आप ब्लैक इंक लेते हो, जो उसमें डाई प्रेजेंट है, क्या वो सिंगल कलर है या डिफरेंट डिफरेंट कलर है। इसे समझने के लिए एक्टिविटी 2.7। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर। थिन स्ट्रिप ले लीजिए, किस चीज़ का, फिल्टर पेपर का। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। और क्या करना है, उस पेपर पे लाइन ड्रॉ करना है, कितना, 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज से। और जैसे फिगर कहाँ दिखा रखा है, 2.8a में, दिस वन ये दिख रहा है, स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर, लाइन ड्रॉन बाई अ पेंसिल, और ये स्पॉट ऑफ इंक। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, ये क्या आ गया, वाटर सॉल्यूबल, दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन या फिर आप फाउंटेन पेन से लिख सकते हो, एट अ सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के सेंटर पे लेना है, और उसे सूखने दीजिए, लेट इट ड्राई। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ ग्लास या फिर जार और अ बीकर और अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द वाटर, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन अ पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। जो ड्रॉप ऑफ इंक है वो कहाँ होना चाहिए, जस्ट अबव द वाटर लेवल, एज शोन इन फिगर 2.8 भी, ये देखिए जस्ट अबव द वाटर लेवल प्रेजेंट है ये। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, और उससे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। वॉच केयरफुली एज अ वाटर राइजेज अप ऑन अ फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और कह रहा है कि जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, उसके बाद आप उससे ऑब्जर्व करिए, क्या कुछ फिल्टर पेपर पे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं या कोई वाटर राइज हो रहा है ऑन अ फिल्टर पेपर। तो हमने फिगर तो बच्चों देख लिया, यहाँ पे शो क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ द डाई इन अ ब्लैक इंक यूजिंग अ क्रोमेटोग्राफी। ये जो प्रोसेस है ये हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी। अब कह रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से, कह रहा है कि आप इसके आंसर को बताइए। पहला क्या हो गया, वॉट डू यू ऑब्जर्व ऑन अ फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज इज ऑन इट। जब वाटर राइज हो रहा है ऑन अ फिल्टर पेपर, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। सेकेंड है क्वेश्चन बच्चों, डू यू ऑब्टेन अ डिफरेंट कलर्स इन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। क्या फिल्टर पेपर जो आपने लिया था यहाँ पे, क्या इसमें कुछ डिफरेंट कलर आप देख पा रहे हो ऑन अ फिल्टर पेपर। ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट अकॉर्डिंगली टू यू कैन बी रीजन फॉर अ राइज ऑफ अ कलर्ड स्पॉट ऑन अ फिल्टर पेपर। और अगर जो कलर्ड स्पॉट दिख रहा है, उस तुम्हारे हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब हम इसके सोल्यूशन या ऑब्जर्वेशन को हम देख रहे हैं। द इंक दैट वी यूज़ हैज़ अ वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो बच्चों जो इंक ले रहे हैं हम, इसमें क्या हो गया, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस से सोल्यूशन ले रहे हो तो उसमें दो चीज़ें होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। तो कह रहा है इंक दैट वी यूज़ हैज़ अ वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो इंक में अगर हम बात करें तो वाटर है, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड द डाई इज़ अ सॉल्युबल इन इट। तो क्या हो गया, डाई क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया इसमें। As the water rises on a filter paper, it takes along with it the dye particles। कह रहा है कि जब भी अगर वाटर राइज हो रहा है ऑन अ फिल्टर पेपर, तो उसके साथ साथ जो डाई के पार्टिकल्स है वो भी वाटर के साथ मूव कर रहे हैं। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स। ज़्यादातर क्या होता है, डाई मिक्सचर हो गया किसके, 2 or more कलर का मिक्सचर है। द कलर कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर, एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हमें ये तो पता लग गया जो डाई है बच्चों वो क्या हो गया, दो या दो से अधिक कलर से बने हुए, लेकिन द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, वो क्या हो रहा है, वाटर के साथ फास्टर राइज हो रहा है, और इस हिसाब से आप उसे सेपरेट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर
इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको एक्टिविटी दे देता है या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो इंक में जो डाई प्रेजेंट है आप उसे किस प्रोसेस से सेपरेट कर रहे हो, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपके बताओगे क्रोमेटोग्राफी। और अगर बोलता है एक्सप्लेन करिए आप कैसे कह सकते हो, तो बाय दिस एक्टिविटी यू कैन एक्सप्लेन। और क्या कह रहा है, क्रोमा इन अ ग्रीक मीन्स कलर, दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज बाय द सेपरेशन ऑफ कलर। तो ये चीज़ बच्चों, ये टेक्निक किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था, फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर के लिए। सो दिस नेम वॉज गिवन क्रोमेटोग्राफी, इसलिए ये नाम दिया हुआ था क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। क्या कह रहा है, जो क्रोमेटोग्राफी है ये टेक्निक किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, फॉर सेपरेटिंग ऑफ दो सॉल्यूट, जो वैसे सॉल्यूट जो कहाँ डिजॉल्व है, इन द सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहली बात, अगर कोई बोलता है इस एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या पता लग रहा है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप ये बता रहे हो डैट जो डाई है वो क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, जो यहाँ पे मेंशन किया है, और किस प्रोसेस से कर रहे हो आप क्या बताओगे, क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक से। विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बिन डेवलप, यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। तो अभी तो हमें जो न्यू टेक्निक, एडवांसमेंट टेक्निक हमें जो हम कहाँ पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, पर अभी हमने क्या पढ़ लिया, अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चों इसके एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। एप्लीकेशन मीन्स इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, टू सेपरेट द कलर इन अ डाई, नेक्स्ट इज पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, और डक्स फ्रॉम द ब्लड। तो 3 चीज़ें हो गई, किस चीज़ के लिए, पहले कलर्स इन अ डाई को सेपरेट करने के लिए, जो कि हमने इस एक्टिविटी में देख लिया है। नेक्स्ट है पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर और ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। ये मैंने 2-3 बार इसलिए रिपीट किया बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बच्चों, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। अब हमें देखना है जो 2 हमने वहाँ क्या पढ़ा, इमिसिबल लिक्विड, अब हम यहाँ पढ़ेंगे 2 मिसिबल लिक्विड को आप कैसे सेपरेट करोगे। तो बच्चों हमने इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया था, बाय द फनल, और वहाँ पे सेपरेट लेयर बन जा रहे थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड, मीन्स जो मिक्स हो जा रहे हैं। इसके लिए एक्टिविटी है 2.8। लेट अस ट्राई टू सेपरेट द एसीटोन एंड द वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। अब हमने 2 चीज़ें ली है, क्या है, एसीटोन एंड वाटर, और इनका मिक्सचर बना हुआ है। फ्रॉम द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क और फिट इट विद अ थर्मोमीटर। क्या करने के लिए बोल रहा है, मिक्सचर ले लीजिए, किसमें, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और उसमें क्या फिक्स कर लीजिए बच्चों, थर्मोमीटर। अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर 2.9। 2.9 में देखिए सेपरेशन ऑफ द 2 मिसिबल लिक्विड बाय द प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। अब मैं ये डिस्टिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, इस प्रोसेस में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, डिस्टिलेशन। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट अ थर्मोमीटर। आपको ध्यान देना बिल्कुल थर्मोमीटर पे डैट किस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है। द एसीटोन वेपोराइजेस कंडेंसेस इन द कंटेनर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ कंडेंसर आउटलेट। इसमें क्या हो रहा है, जब आपने हीट दिया तो एसीटोन बच्चों वो वेपोराइज हो गया। तो जब एसीटोन वेपोराइज होगा तो ये क्या हो रहा है, एक फ्लास्क के थ्रू आपने दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, और ये क्या दिख रहा है, ये जो बाहर जो आपको दिख रहा है ये कोल्ड उसे दे रहा है, इट मीन्स कंडेंस करने में हेल्प कर रहा है। और जो ये क्या हो गया, एसीटोन जो वेपर बन गया, ये दोबारा से आपने इसको कंडेंस करके इस बीकर में कलेक्ट कर लिया। सो ये दिख रहा है आपको एसीटोन दोबारा से यहाँ पे। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इसमें क्या हो गया, वाटर रह गया, एसीटोन वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, और आपने इसको दोबारा से क्या किया, उसके वेपर को कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में रख लिया। अगर आपको इसके सारे पार्ट्स देखने तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसमें आपने मिक्सचर लिया एसीटोन एंड वाटर का, दिस वन इज़ अ क्लैम्प, थर्मोमीटर तो हमें लेना ही है। ये क्या हो गया, वाटर का आउटलेट हो गया, दिस वन इज ऑल्सो क्लैम्प, और ये क्या हो रहा है, वाटर कंडेंसर है जो ठंडे करने में हेल्प कर रही है। और ये क्या हो गया बच्चों, कोल्ड वाटर इन इट, इसमें क्या हो गया, कोल्ड वाटर है, सो डैट जो वेपर आ रहा है, जैसे हमने एसीटोन का लिया, कोल्ड वाटर के कारण कंडेंस होके वो अपना स्टेट चेंज कर देगा, मतलब क्या हो गया, वेपर से वो लिक्विड में आ गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नाउ आंसर, अब हमें क्या क्या क्वेश्चन है और हमें आंसर क्या करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज अ स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, जब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आप मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम द कांस्टेंट फॉर सम टाइम, और किस टेम्परेचर के बाद, जब आप थर्मामीटर पे नोट कर रहे हो, किस टेम्परेचर के बाद जो थर्मामीटर में जो रीडिंग है वो क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया कुछ टाइम के लिए। एंड व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, किस पॉइंट पे जो एसीटोन है बच्चों वो बॉयल होने लग गया। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू द 2 कंपोनेंट सेपरेट, ये जो 2 कंपोनेंट हमें तो दिख गया, एसीटोन एंड वाटर है, एसीटोन आपने सेपरेट कर दिया एंड वाटर सेपरेट कर दिया, बट ये ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, किस प्रोसेस से थ्रू, और इसमें क्या रीज़न क्या है। तो और बच्चों जो यहाँ पे जितने क्वेश्चन मिले इसके आंसर्स अभी आपको मिल जाएंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन,
जिस प्रोसेस से बच्चों हमने सेपरेट किया है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टिलेशन बोल रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दैट डिस्टिलेशन किस चीज़ में हेल्प करता है, कब आप सेपरेट कर रहे हो, सो इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड। ध्यान रखना है कौन सा लिक्विड? मिक्सेबल लिक्विड that boil without decomposition and have the sufficient difference in their boiling point। इनमें क्या हो रहा है? जो boiling point में जो difference है उसके कारण आप इसे separate कर पा रहे हो। To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in a boiling point is less than 25 Kelvin, और बोल रहा है fractional distillation process is used। और क्या यूज़ कर सकते हो? fractional distillation process। कैसे? एग्जाम्पल दे रखा है। For example, for the separation of the different gases from the air, different fraction from the petroleum produced, etc. Or the apparatus is similar to the simple distillation except that a fractioning column is fitted in between the distillation flask and the condenser। उसमें क्या हुआ था? जो नॉर्मल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बच्चों क्या डिफरेंस है? लगभग अगर आप apparatus देखते हो वो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया? मैं आपको फिर से बता देती हूँ। द apparatus is similar फॉर डैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। apparatus जो हमने सिंपल डिस्टिलेशन में लिया था वो सेम है, एक्सेप्ट क्या हो गया? डैट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, किसके बीच में? डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिस वन, एंड द कंडेंसर। और क्या हो गया? कंडेंसर के बीच में प्रेजेंट है। अब हम ज़रा ये पढ़ लेते हैं, ये है क्या? अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास बेड, और द बेड्स प्रोवाइड द सर्फेस फॉर द वेपर टू कूल द कंडेंस रेपिटेडली एज शोन इन फिगर 2.10। पहले आप बच्चों इसको अच्छे से पहले फिगर को देखिए और इसमें जो जो apparatus हमने यूज़ किया वो देखिए। ये क्या हो गया? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस वन इज़ अ प्लैंक, थर्मामीटर तो हमें लेना है, ये कॉर्क हो गया, दिस वन इज़ अ वाटर आउटलेट, वाटर कंडेंसर, और ये क्या हो गया? कोल्ड वाटर इन इट, हियर इज़ ऑल्सो कॉर्क, और बच्चों यहाँ पे तो मिक्सचर हो गया, और ये क्या ले रहे हैं हम? प्योर लिक्विड कॉम्पोनेंट। तो देख रहे हो लगभग जो भी apparatus हमने लिया था वो क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हमने क्या देखा था? डिस्टिलेशन। तो बच्चों ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब बात हो रही है दैट डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। अब हम इन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जो हमने यहाँ पे बात किया है टर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट एयर क्या हो गया? एक होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन अगर आपको उसके कॉम्पोनेंट को सेपरेट करना है, आप कैसे सेपरेट करेंगे? द फ्लो डायग्राम फिगर 2.11, दिस वन शोन द प्रोसेस स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस। क्या हो गया? हमने एयर लिया, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कैसे करना है? कंप्रेस करना है, कूल करना है, कैसे? इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या हो गया? जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे और प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा बच्चों? लिक्विड एयर मिलेगा हमें। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, देन उसके बाद गैसेस गेट सेपरेटेड एट अ डिफरेंट हाइट। गैस को आप डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे सेपरेट कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या लिया हुआ है? ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, तीन चीज़ें। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का क्या है? -183, और हम सेल्सियस में बात कर रहे हैं। आर्गन का क्या हो गया? -186, और नाइट्रोजन का क्या हो गया? -196 में। परसेंटेज एयर इन वॉल्यूम, ऑक्सीजन का कितना है? 20.9, आर्गन का है 0.9, और नाइट्रोजन का कितना दे रखा है? 78.1। तो ये फ्लो चार्ट से तो हम समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों एयर को लिक्विफाई करने के लिए, अगर आपसे एक कंडीशन पूछता है तो आप क्या बताओगे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इफ़ वी वांट द ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, जो कि फिगर कहाँ दे रखा है? 2.12 में। अगर हमें ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। इसका मतलब क्या हो गया? जो बाकी गैस है हमें उसे हटाना है। अब आप उसे हटाओगे कैसे? सेपरेट कैसे करोगे? द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट अप अ लिक्विड एयर। हमने लिक्विड एयर, मैंने आपको यही चीज़ बोला था कि कैसे कंप्रेस कर रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिस लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमने क्या किया बच्चों? जो एयर था उससे आपने लिक्विफाई कर लिया, उसके बाद उसे क्या करना है? वार्म अप करना है स्लोली स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, वेयर द गैसेस गेट सेपरेटेड एट अ डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उससे क्या होगा? जो गैसेस जो फ्लास्क में ले रहे हो, ये हमें पता है इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें सबसे पहले जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है हमें वो देना है। मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर धीरे 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 रेज कर रहा है,
तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट एंड फिर फर्दर ऑन वो क्या होगा, सेपरेट होते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। आप कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग। अब जो हमने ये इतना पढ़ लिया, इससे हमें आंसर करने के लिए बोल रहा है अरेंज द गैस प्रेजेंट इन द एयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दे रखी है, इसको आपको अरेंज करना इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। तो कौन सबसे पहले क्या होगा, कौन सा गैस जो लिक्विफाइड होगा जल्दी जब आप एयर को कूल करोगे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया बिकॉज वहाँ पे चार्ट में आपको दे रखा है, आपको चार्ट में देख के आराम से बता सकते हो। तो आपने दोनों चीज़ें देख ली। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन अ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल। क्या हो गया, प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे सेपरेट करोगे फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल से। तो इससे भी समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चों 2.9। टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में आपको 5 ग्राम क्या लेना है, इम्प्योर सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है। डिजॉल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उसमें आपको डिजॉल्व करना है क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को डिजॉल्व कर दीजिए। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, जितने भी इम्प्योरिटीज़ है उसे फिल्टर करिए। नेक्स्ट कह रहा है इवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट ऑफ द सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब क्या करना है, इवेपोरेट करना है वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो हमने 5 ग्राम लिया था उसमें से, सो एज टू गेट अ सेचुरेटेड सोल्यूशन। किस चीज़ के लिए, सो डैट आपको क्या मिल सके, सेचुरेटेड सोल्यूशन मिल सके। कवर द सोल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लिव इट अनडिस्टर्ब एट अ रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उससे आप कवर कर दीजिए, कैसे, विद अ फिल्टर पेपर से कवर कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब। कहाँ पे, किस टेम्परेचर पे, एट अ रूम टेम्परेचर। वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वो कूल हो जाएगा फॉर अ डे। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको मिलेंगे कहाँ पे, इन अ चाइना डिश। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। जो आपने सब्सटेंसेस क्या लिया था, 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैम्पल ऑफ अ कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे है बच्चों, नाउ आंसर करने के लिए बोल रहा है, क्या हमें आंसर करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में आपने क्या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट कह रहा है डू द क्रिस्टल लुक अलाइक। क्या जो क्रिस्टल है वो अलाइक दिख रहे हैं। और थर्ड बोल रहा है हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन अ चाइना डिश। क्रिस्टल को कैसे सेपरेट करोगे फ्रॉम द चाइना डिश से। अब क्या, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू अ प्यूरिफाई सॉलिड। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है हाउ कैन यू ऑब्टेन अ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द इम्प्योर सैम्पल, तो आप क्या बताओगे, बाय द क्रिस्टलाइजेशन मेथड यू कैन सेपरेट दिस। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर कैन हैव द मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट, लेकिन कह रहा है टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। अगर यहाँ पे बोल रहा है दूसरा एग्जाम्पल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का, अगर आप बात करते हो क्या, सी वाटर में क्या हो गया, अगर आपको रिमूव करना है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है और अगर आपको सॉल्ट ऑब्टेन करना है फ्रॉम द सी वाटर, तो आप किस प्रोसेस से करोगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम द सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइजेशन को समझिए। क्रिस्टलाइजेशन ये एक प्रोसेस है दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आप सॉलिड को सेपरेट कर रहे हो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। कहाँ से, फ्रॉम द सोल्यूशन। बिकॉज अगर हम यहाँ पे भी बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन ही लिया था, बिकॉज आपने क्या लिया था, 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर लिया था और उसमें क्या ऐड किया था, मिनिमम वाटर। तो ये क्या था, सोल्यूशन ही था और आपको क्या मिला, क्रिस्टल मिला ऑफ द कॉपर सल्फेट। दूसरी अगर हम बात करते हैं, अगर सी वाटर से अगर आप सॉल्ट ले रहे हो तो इसमें भी आप क्या चीज़ को सेपरेट करोगे, सॉल्ट को सेपरेट करो, जो कि क्या हो गया, सॉलिड सब्सटेंसेस है, फ्रॉम द सोल्यूशन। सो बच्चों क्लियर हो रहा है ये। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर दैन अ सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक एज। आप ये कह सकते हो कि इस चीज़ को, जो एग्जाम्पल लिया था हमने सी वाटर वाला, इसे आप कह सकते हो कि थ्रू द इवेपोरेशन भी आप क्या कर सकते हो, इसे सेपरेट कर सकते हो। लेकिन क्या बता रहा है यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर दैन अ सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। क्यों, ज़रा हम भी देखते हैं। पहला कह रहा है सम सॉलिड डिकम्पोजेज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू अ ड्राइनेस। कुछ क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकता है, ड्राई। जब आप ड्राई करोगे तो वो क्या होगे, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। और क्या हो रहा है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है सोल्यूशन में इवन आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑन द इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड। और इवेपोरेशन के बाद क्या हो रहा है, इस चीज़ को ये कंटामिनेट कर रहा है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है डैट वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर दैन इवेपोरेशन, तो आप ये बता दोगे और ये क्वेश्चन आता है बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन, इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो. फर्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट दैट कैन वी गेट फ्रॉम अ सी वाटर. नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम द एलम, मतलब फिटकरी फ्रॉम द इम्प्योर सैम्पल. तो ये आपको क्या हो गया, दो एग्जाम्पल दे रखे, दो एप्लीकेशन है किस चीज़ के लिए, फॉर क्रिस्टलाइजेशन. Thus, by choosing one of the above method accordingly to the nature of the component of the mixture, we get a pure substances. और हमें क्या मिल रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, प्योर सब्सटेंसेस हमें ऑब्टेन हो रहा है इन द क्रिस्टल फॉर्म. विथ एडवांसमेंट इन दिस टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ द सेपरेशन टेक्निक कैन बी डिवाइज्ड. और अगर इसी में आप कहते हैं ना डिफरेंट आप थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, तो आप बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम दिस मेथड. इन सिटीज़ द ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क. सिटीज़ में क्या हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है. अ फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क इज शोन इन फिगर 2.13. नेक्स्ट पेज पे हमें ये फिगर दे रखा है. फ्रॉम द फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क एंड डिस्कस इन योर क्लास. अब ज़रा हम देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे. चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. यहाँ देखिए वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन द वाटर वर्क. दिस वन इज़ अ रिजर्वॉयर. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेडिमेंटेशन टैंक है. दिस वन इज़ अ लोडिंग टैंक. और यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक है. और लास्ट में क्या हो गया, क्लोरिनेशन टू किल बैक्टीरिया. यहाँ पे क्या हो रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में, टू अलाउ अ सॉलिड टू सेटल. जितने भी सॉलिड है यहाँ पे सेटल हो रहा है, मतलब सेडिमेंटेशन हो रहा है. टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. जितने भी इम्प्योरिटीज़ है यहाँ पे सस्पेंड हो रहा है. और बच्चों यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक में यहाँ पे वाटर हो गया. और नीचे क्या बैठ रहा है यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स. थोड़े ऊपर क्या हो गया, ग्रेवल्स. और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे भी आपको ग्रेवल्स दिख रहे हैं. जब वाटर यहाँ से पास हो रहा है किस चीज़ में, क्लोरिनेशन आ रहा है यहाँ पे प्रोसेस. क्लोरिनेशन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टू किल द बैक्टीरिया. आफ्टर डैट यहाँ से कहाँ हो रहा है, आपके घर में आ रहा है. तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस है. तो मे बी आपको एग्जाम में आ सकता है. तो अगर आप ऐसा फिगर नहीं तो एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट आप समझा सकते हो. आप ऐसे लिख सकते हो, रिजर्वॉयर. रिजर्वॉयर से क्या हो गया, सेडिमेंटेशन टैंक, ये आप बता देंगे हो क्या रहा है. नेक्स्ट इज लोडिंग टैंक, आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन टैंक, एंड लास्टली क्या हो रहा है, क्लोरिनेशन. किस चीज़ के लिए, टू किल द बैक्टीरिया, और वहाँ से टू होम. सो बाय दिस यू कैन एक्सप्लेन. अब यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दे रखे. हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग द केरोसिन एंड अ पेट्रोल. तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ. पहले हम ये 3 क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग द केरोसिन एंड अ पेट्रोल. मतलब क्या हो गया, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीग्रेड, और विच आर मिसेबल विथ ईच अदर. ये क्या हो गया, मिसेबल है, मतलब क्या हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं. इसका आंसर क्या बताओगे आप, द मिक्सचर ऑफ अ केरोसिन एंड द पेट्रोल विच आर मिसेबल विथ ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. हमने क्या पढ़ा था, डैट बाय द मेथड नोन एज, और बाय द प्रोसेस डिस्टिलेशन आप 2 मिसेबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो. अब मेथड क्या है, टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मोमीटर. उसमें क्या फिट करना है, थर्मोमीटर. अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर. अभी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. हीट द मिक्सचर स्लोली. नेक्स्ट द पेट्रोल वेपोराइजेज फर्स्ट एज इट हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट. पेट्रोल क्या होगा, जल्दी वेपोराइज होगा. क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप लोगे डिस्टिलेशन प्रोसेस में तो हम कैसे उसको सेपरेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले कम है वो जल्दी वेपोराइज होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए वो जल्दी वेपोराइज हो गया. इट कंडेंसेज इन द कंडेंसर एंड इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और उसको दूसरे कंडेंसर आउटलेट में कलेक्ट किया जाता है. दिखाती हूँ आपको. और केरोसिन इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. ये दिख रहा है आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस. यहाँ पे क्या हो गया, केरोसिन प्लस पेट्रोल. और बच्चों यहाँ पे पेट्रोल आ रहा है, जल्दी वेपोराइज हो गया, और ये वाटर कंडेंसर से कूल हो रहा है, और आप इसे कलेक्ट कर सकते हो पेट्रोल को अलग, और इस फ्लास्क में क्या बच जाएगा, केरोसिन बच जाएगा. सो ये क्या प्रोसेस शो कर रहा है, डिस्टिलेशन प्रोसेस. समझ में आ गया बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टेक्निक टू सेपरेट. किस टेक्निक से आप सेपरेट कर रहे हो. पहला, बटर फ्रॉम कर्ड. सेंट्रीफिकेशन, क्योंकि हमने क्या देखा था, जो हैवी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. नेक्स्ट इज सॉल्ट फ्रॉम अ सी वाटर इवेपोरेशन एंड द कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट सब्लिमेशन. बिकॉज कैम्फर क्या हमने पढ़ा था, ये कैसे सब्सटेंसेस है, ये बहुत जल्दी वॉलेटाइल हो जा रहा है, सब्लिमेशन यहाँ पे हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में किस टाइप के मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो. तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज टू प्यूरिफाई द सॉलिड विद सम इम्प्योरिटीज इन इट. ये चीज़ ध्यान रखना है, हर बार मैं बता रही हूँ, प्यूरिफाई द सॉलिड. अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉल्ट फ्रॉम अ सी वाटर. तो बच्चों यहाँ पे हमने ये 3 क्वेश्चंस देख लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में.